दर्शकों नमस्ते। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चरपोता फेसबुक लाइव पेज पे। दर्शकों यूनी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मैं आज जो भी बोलेगा दिल से अपने अपने ओपिनियन को रखूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ एक्ट को लेकर 1978 का एक्ट को लेकर बहुत सारा देर सारा चर्चा पे चल रहा है। मैं आज सीधा सच बोलूंगा और किसी को डरता नहीं हूं मैं और कभी डरूंगा भी नहीं। देखिए, मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है, अरुणाचल जो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो 1978 को बहुत सारे लोग ने अपोज कर रहा है, बहुत सारे ने सपोर्ट कर रहा है। जो अपोज करने वालों को मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जो अपोज कर रहा है, देखिए, आई एस चरपोत सोनम, आई बिलोंग फ्रॉम निशी ट्राइब। मैं निशी ट्राइब से हूँ और मेरा जो है जो कर्म भूमि है, बचपन से हमने जो अपना फेस्टिवल को न्योकुम को हम बहुत बारीकी से मनाकर आया, हम हर साल अटेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं छोटा से एक क्रिश्चियन फैमिली से पैदा किया है, तो क्रिश्चियन फैमिली से बड़ा होने के साथ आज का डेट में ये एक को मैं जो अपोज करने वाले लोग मैं एक बार कहना चाहता हूं। देखिए, अगर ऐसा एक लाना है तो अरुणाचल को ऑटोनोमस डिक्लेयर करो। सबसे पहले अरुणाचल को आप ऑटोनोमस डिक्लेयर करो, तब जाके आप अपना मन मर्जी आप जो है एक आर्टिकल लागू करो। नहीं तो आपको ये सेक्युलरिज्म कंट्री का जो आर्टिकल 21-25 का टोटली ये उल्लंघन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि और बहुत आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है। बहुत सा ऐसा लीडर को, बहुत सा ऐसा एक्टिविस्ट, बहुत सारा ऑफिसर्स को मैंने देखा है, यहां पे बोलता है कि वो इंडिजिनियस है, और वहां पे आप जाके देखो बड़ा बड़ा जो आपका हिंदू लोग जहां पे पूजा करता है, बड़ा बड़ा वहां जो भी पूजा करता है वहां अटेंड करता है। बारीकी से आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपना आपका अरुणाचल को इंडिजिनस मानता है, मैं भी इंडिजिनस हूं, आप भी इंडिजिनस है, जो अपोज कर रहा मैं बताना चाहूंगा, आपका हाथ में मैक्सिमम दर्शकों आप लोग ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लीडर जो अभी जो अपोज करके वहां गया ना, बराबर दूर जो कुंभ मेला में जो डूब के आया है महाकुंभ मेला में, उन लोगों के हाथ में देखिए, हम लोग का इंडिजिनस होने से आपका हाथ में हम लोग का जो एक जो रस्सी बनता है, निधर नामलों में आप बनता है, तके बनता है, तके यहाँ पे बनना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन उन लोग का वहां पे आपको रस्सी, लाल वाला रस्सी दिखाई देगा, जहां मंदिर में बना जाता है, जहां पे मंदिर में आप लोग को बांध दिया जाता है। वो लोग इंडिजिनस से बोलता है, दूसरा वहां अटेंड कर रहा होता है। और मैं क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ अपोज कर रहा है, मैक्सिमम मेरा कोई फैमिली मेरा टाइटल से भी होगा, इतना प्योर वहां पे समझदारी बात कर रहा है। लेकिन जब उनके घर में जाइए ना, आप उनका घर में जाइए, वो उसका बेटा बेटी जो है आपका अपना तो लोकल डायलेक्ट ही नहीं जानता है। आप सोच के देखो, आपका जब बच्चा जो है लोकल डायलेक्ट नहीं सीख रहा है, तो पहले अपना घर से टिक होके आइए ना, दूसरा का आर्टिकल डालने में, दूसरा का एक डालने में, जो भी अपोज कर रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, लेकिन जो अपोज कर रहा है सबसे पहले मैं उसको टोक रहा हूं। आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी अपोज करके निकला था बहुत बड़ा ऑफिसर से मैंने देखा है, बहुत बड़ा लीडर है, आपको मैं बता दूं, उनका घर में जाइए, चेक कीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, चरपोता वो छोना मैं चैलेंज करता हूं, आपका मैक्सिमम 99% आपका बेटी बेटा जो है ना ही वो मतलब अपना लोकल डायलॉग्स बोल सकता है, ना ही हम लोग का पूर्वज का कहानी को पता होगा, कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ उसका पिताजी जो है, भैया जो है, निकल कर आता है कि ये हम लोग का इंडिजिनस को होना है, बचाना है, ये कह के घूम रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, उनका बेटी बेटा को पूछिए, कभी वो कभी अपना लोकल डायलॉग्स नहीं जानता होगा, कभी वो अपना पूर्वज कहानी जो हम लोग का निया लोमा का कहानी को मालूम नहीं होगा। तो मैं आपको तनी बेल का मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों को पूछिए। आप माइक में करा कर इतना बराबर स्पीच मार रहा है, जो फ्रीडम अरुणाचल फ्रीडम ऑफ एक्ट जो है 1978 जो है आपको लागू होना है, इंप्लीमेंट होना है, मतलब भाषण देने से पहले आपका घर पे जाइए ना, आपका बच्चा जो है अपना लोकल डायलॉग जान रहा है कि नहीं, अपना जो निया लोमा तानी का जो डायलॉग्स को, उसका जो कहानी को पता है कि नहीं, कैसे नीचे आए, कैसे आपका गलो कैसे आदि है, कैसे इंडिजिनस हमने बना, ये आपको पहले जानना होगा। और देखिए, आपको आज का डेट में मॉडर्नाइजेशन बोलता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जितना जो एडवोकेट, जितना जो आपका जो सीवीओस, जो ऑफिसर्स, जो लीडर्स लोग, आप जानना बहुत जरूरी है। आप गाड़ी चलाते हो टोयोटा का फॉर्च्यूनर, आप होंडाई का चलाता हो, तो आप सोच के देखो वो कहां से आता है, बाहर कंट्री से, बाहर कंट्री से इंपोर्ट होकर इंडिया में पहुंचता है। और आपका जब बच्चा कोई फॉरेन कंट्री में पढ़ा कर यहाँ पे आप लेकर आता है, तो आप बोलता है कि फॉरेन का कुछ यहाँ नहीं आना चाहिए, तब तो ऐसा कीजिए, आप लोकल का जो हम लोग का बस्ती में नगोंगारी बोलता था, बेरिंग से बनाने वाले, वैसे घर में घूमिए, कपड़ा आप पारी पहन के घूमिए, पादुम पहन के ऑफिस जाइए,
ये मैं आपको गुस्सा से इसलिए बोल रहा हूं कि हम किसी का ट्राइब को, किसी का ये आपका जो ये रिलीजन को मैं अपोज नहीं कर रहा हूं। उन इंसान लोग को जो बड़ा बड़ा डायलॉग्स दे रहा है, जो पर आर्टिकल को नहीं पढ़कर जो डायलॉग दे रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी, आज का डेट में मॉडर्नाइजेशन जो आने के बाद अपना अपना जो आर्टिकल को, अपना अपना जो राइट्स को सब जानता है, लेकिन आप सबको ये पता नहीं है कि यहाँ पे लोग इतना सारा बोला बाला बोला जा रहा है, अनाप शनाप बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है ना, आप कपड़ा कहां से पहनते हो। मॉडर्नाइजेशन होने कारण से पहले हम लोग एक जमाना में हमारा जो पूर्वज लोग हगिंग पहनता था, हगिंग पहनकर उसका पदुम पहनता था। जब मॉडर्नाइज आते गया जो बाहर कंट्री का जो आपका जो कपड़ा है, जो क्लोथ्स है, उसको पहनने लगा, वहां का सिस्टम है सीखने लगा। आप स्पीच में भी आप जो इंडिजिनस से बोलता है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश जो यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वो इंडिजिनस का लैंग्वेज नहीं है। जो आप कपड़ा पहन के जो स्पीच में जो देने के लिए जो कपड़ा पहन के रखा है, जो आपका ड्रेसिंग मार के गरीब पहन रहा है, जूता पहन रहा है, वो इंडिजिनस ने नहीं बनाया है। आपको इंडिजिनस मनाने में कोई रुकावट नहीं है, आपको इंडिजिनस को मानने में कोई रुकावट नहीं है। और आपको मैं ये बता दूं, मॉडर्नाइजेशन होने का चलते चलते सभी लोग अपने जो सब कुछ सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। आज के डेट में आप देखिए, कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका अपना अपना जो डायलॉग्स में भी वहां पे इंग्लिश गाना, हिंदी गाना, या आपको हिंदी से बोलना पड़ता है, क्योंकि लोगों जो आता है बाहर से जो आता है उनको समझने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे ओपोस वाला को भी बोलूंगा और सपोर्ट को भी बोलूंगा, मैंने शुरू से बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समझना, हमको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक को चोरिए ना, आर्टिकल को चोरिए ना, सबसे पहले हम सिस्टम को बनाइए। आप कैसे करके अपने जो हम लोग का जो भाई बहन है, कैसे कॉलेज कैसे खुलने से, कैसे स्कूल खुलने से, कैसे इंस्टीट्यूट को, कैसे एजुकेशन को आप देने से, कैसे इंडिजिनस का जो किताब बनने से कैसे होके उनका जो बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, जाने का इंडिजिनस क्या है, ऐसा सिस्टम में लगाइए। सरकार को भी ये अपील कीजिए कि हमारे जो इंडिजिनस के लिए, हमारा जो प्रिजर्व के लिए जो एक कॉलेज खोला जाए, स्कूल खोला जाए, फैसिलिटी अच्छा दिया जाए, ताकि उसमें हमारे लोकल डायलेक्ट बच्चा सिखा जाए, लोकल का कहानी सिखा जाए। अभी जैसे हमारे इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में न्यू निगम स्कूल खुल के रखा है, वो बहुत अप्रिशिएट करने का लायक है। ऐसे ऐसे को आप अपनाइए, ऐसे ऐसे को डिमांड कीजिए, ऐसे ऐसे में पैसा स्पेंड कीजिए, ताकि उन जो पूर्वज जो बच्चा जो अपकमिंग जो फ्यूचर्स है जो आ रहा है, वहां से लैंग्वेज सीख सके, हमारे तनी निया का बारे सीख सके, निया लोमा का बारे सीख सके, और हमारे लोकल डायलेक्ट सीख सके। ये आपको ये सिस्टम को ड्रॉ करना होगा। एक बना देगा, लेकिन आप आर्टिकल तो बना दिया, इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन आपका बच्चा पढ़ रहा है फॉरेन कंट्री में, आपका बच्चा पढ़ रहा है ये आपका क्रिश्चियन कॉलेज में, आपको आपका जो डॉन बॉस्को कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं सेंट जेवियर में पढ़ रहा होगा, तो कैसे वो आपका डायलेक्ट सीखेगा। आप जो दोनी पोलो कॉलेज, दोनी पोलो स्कूल, या हम लोग का कोई भी इंडिजिनस का कुछ भी हो, हम लोग को गवर्नमेंट को डिमांड करना चाहिए, ताकि इंडिजिनस का हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है उन सीख कर जा सके, ताकि वो जो फ्यूचर में लोगों को सिखा सके कि हमारा डायलेक्ट ऐसे है, हमारा जो पूर्वज का कहानी ऐसा है। लेकिन आप एक बनाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा इसमें। मैं तो चाहता हूं कि हमको इम्प्लीमेंट करने से फायदा जो है, हमको कुछ सिस्टम को ड्रॉ करना है, ताकि आने वाला फ्यूचर में आने लोग जो है समझ पाए। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार को भी आप जो एक को इम्प्लीमेंट करने में, एक को आप वो करने में आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ये जानना जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या करने से हम लोग का इंडिजिनस बचता है, ऐसे आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने हालांकि बताया कि मैं रिपीट बता रहा हूं कि हमारे इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, अभी लॉर्ड्स में, कई पंजाब में भी है, न्यू निगम जो स्कूल जो चल रहा है, वो बहुत ही तारीफ करने का काबिल लायक है। ऐसे ऐसे बच्चा को जब स्कूल में दाखिला होगा, ऐसे ऐसे जब पढ़ाने शुरू होगा, तभी जाके इंडिजिनस का बारे को लाइफ फ्यूचर में वो प्रचार कर पाएगा, तो लोगों को प्रेजेंट कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा तो कभी भी ये जो है आपका प्रैक्टिस होने वाला नहीं है। अभी अब मैं मान के चलता हूं, एक बना के रखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन आप कसम कहता हूं कि जिस जो अमीर लोग हैं, उनका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा होगा, वो जहां जब पहुंचेगा अपना लोकल डायलॉग ही पता नहीं होगा, और जब जब पिताजी माँ उसको लेने जाता है तब भी वो इंग्लिश से बात करते हैं, हिंदी से बात कर रहा होता है। तो कैसे आप प्रिजर्व कर पाएगा जब अपना बच्चा को इंग्लिश से आप बात कर रहा है, हिंदी से बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग का प्रिजर्व होगा क्या? नहीं होगा। आप लोगों को तब तो आप बाहर पढ़ाना छोड़ दीजिए, यहाँ पे पढ़ाइए, लोकल डायलॉग सीखने दीजिए, हमारे लोकल का सबको जो हमारे हर फेस्टिवल में अटेंड करने दीजिए, तभी जाके हमारा लोग डेवलप होगा। आप लोग तो जो पढ़ लिया, आप लोग कुछ बन लिया, जब आप बच्चा को नहीं सिखाएगा, भाई बहन को नहीं सिखाएगा, आप भाषण देते रहने से होगा नहीं। आप घर पहुंच के
यहाँ तो एक को लागू करो बोल रहा है, घर पहुंच के हिंदी बात करेगा, इंग्लिश ही बात करेगा, अपना बच्चा को स्कूल लेने जाएगा, कॉलेज कहाँ में कॉलेज पढ़ रहा हो, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं देखिए, मैं कभी किसी को, आप जब मैं वीडियो बनाता हूं मैं डरता भी नहीं, और क्योंकि मैं सच को ही बोलूंगा, यहाँ पे किसी का बरकाव में किसी को डर के बात नहीं करूंगा। दर्शकों, मैं हमारे जो सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जी, आप जो भी कुर्सी में बैठा हो, XYZ किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, आपको समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में वार होता है तो एक मिट्टी या एक रिलीजन का वजह से वार होता है, एक जमीन को लेने में या एक आपका रिलीजन को बारे में लेने कारण से जो है दुनिया में आज तक वार हो क्या है आप सभी को पता है। तो इसलिए ये अगर दो जिसमें लग रहा है तो इसको आप समझना है, दोनों टीम को बुलाकर एक अच्छा तो एमिकेबल सोल्यूशन लाने से कितना अच्छा होगा। ऐसा नहीं है आप सरकार में बैठ गया डायरेक्टली आप जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है, ये एक लागू करना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारे यहाँ अभी RSS का बहुत सारा इन्फ्लुएंसर है। हमारे RSS प्योर है यहाँ, आप लोग को पता है बहुत सारे लीडर जो स्टूडेंट लीडर में मैंने देखा RSS में रहकर भी स्टूडेंट लीडर बनना है, सर्व किया है, लेकिन बैलों का भी बहुत सारा उल्लंघन किया गया था, हमें पता है। लेकिन आज का डेट में कहना चाहता हूं कि हम अरुणाचल को जागना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि आज का डेट में अरुणाचल को सुधरने में, अरुणाचल को एक शांतिपूर्वक बनाने में यहाँ हमारे क्रिश्चियन भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं किसी रीजन को मैं नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे शांतिपूर्वक एक समय में देखिए, आप सभी को पता है हमारे स्पेशली लोकल एरिया में आप देखते हैं उस समय इतना सारा आपो पैंडल हुआ करता था, लोग पी के झगड़ा करता, दाऊ खटाखटी होता था। आज के दिन में जब से क्रिश्चियन आया है तब से लोगों को एक सबक दिया है कि आप मतलब लोगों को अनाप शनाप नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। ये होने कारण से आज का डेट में इतना सारा क्राइम रेट जो है डाउन हो गया। नहीं तो एक समय में इतना क्राइम रेट हाई था, आज के डेट में क्राइम रेट जो है थोड़ा लो हो गया। इसलिए ये किसी अगर प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को अगर शांतिपूर्वक लाने में या खुशी बनाने में, डेवलपमेंट होने में, जब एक जो रिलीजन जो है उसमें हिस्सा है तो उनको क्यों आप अलग किया जाना है, उनको क्यों आप डिप्राइव करना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इनको आप कभी भी उसको आप जो है हटाना नहीं है। उनका भी हक है कि उनको अरुणाचल को शांति बनाने में, अरुणाचल को डेवलपमेंट होने में, लोगों को शांतिपूर्वक जो है जो लाने में, उनको खत्म करने में जो हमारे एक रिलीजन का जो हार्ट है तो उनको क्यों हम लोग जो मतलब तेल देना है, ये नहीं होना चाहिए। एक समय आपका फाइन सिस्टम इतना जो आपका होता था, आज का डेट में जो मतलब क्रिश्चियन जितना लोग है मैक्सिमम जो फाइन को आज का डेट में नहीं मांगता है, माफ कर देता है। तो ये चीज को भी आपको जानना होगा। एक गरीब आदमी जो किसी को टोक देगा, गाड़ी को टोक देगा, इतना सारा अगर फाइन मांगेगा वो कहाँ से देगा, सुसाइड करने का बराबर हो जाएगा। इसमें आपको क्या है कि यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि ऐसा चीज को खत्म करने में, जो हर दिन जो मार्केट में लड़ के झगड़ा करके खून करावा करने में जो उसको खत्म किया है तो उनको सपोर्ट, उनको मतलब खत्म करने में, उनको हटाने में एक रिलीजन जो है काम आया है तो काम किया है तो उनको हम लोग क्यों रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ही ये रिलीजन नहीं है, डायरेक्ट अचानक से आके अरुणाचल में बैठ के, ऐसे तो नहीं है ना। हर जगह में एवरी स्टेट एवरी कंट्री में रिलीजन चलता है, तो उनको क्यों अरुणाचल को क्यों टारगेट हो गया, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हमारे जो कोई इंडिजिनस हो या क्रिश्चियन भाई लोग हो, आप लोग जो भी हो, स्पीच देने से पहले आप 100 बार सोचिए। देखिए, आपको देखिए 46 इयर्स तक जो है क्यों कोर्ट में पेंडिंग रहा, और ये जब आने का सरकार आने का बाद आप सभी को पता है, जब देखो खुला आम का बात है, यहाँ तो बीजेपी तो कौन सा किसका उद्देश्य में आप सभी जानता है। तो इनको इतना साल का बाद अचानक से आज इंप्लीमेंट होने के लिए कर रहा है, इसको हम समझना, लॉजिकल को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्रिश्चियन भाई लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं अभी जाऊंगा धीरे धीरे, मैं आप लोगों को भी बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडिजिनस को बोल दिया, आप लोग को नहीं बोला, ऐसा नहीं हो, मैं आप लोग को भी जरूर बोलूंगा, आप लोग को भी मैं बताऊंगा। और मैं लास्ट आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को सिस्टम को द्रोह करने में, मैंने हाल ही में भी बोला, सिस्टम को द्रोह करने में आर्टिकल 1 को लिखने से ज्यादा हम लोगों को इतना सारा करोड़ जो हमारे जो है स्टेट से सेंटर से फंड भेजता है, लेकिन यहाँ पे जो हाई लेवल में बैठा वाला लोग इतना पैसा घोटाला करता है कि इतना आराम से पैसा खा रहा है। उन पैसा को कम से कम एक अच्छा जगह में यूज कीजिए, अच्छा जगह में बच्चा को सिखाने के लिए यूज कीजिए, ताकि आने वाला पल का जो है हमारा इंडिजिनस का जो है सिस्टम जो है प्रिजर्व हो सके, कहानी जो है प्रिजर्व हो सके। आज तक बुक्स ही नहीं है,
आज से पढ़ने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए बुक्स ही निकलानी है। तो ऐसा ऐसा चीज को ध्यान दे के जो है हम लोग को करना बहुत जरूरी है। नहीं तो डायरेक्टली आप एक बनाएगा तो होगा नहीं, सिस्टम ही कहाँ है जो आप, मैंने बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए हमें उस दिन जो लीडर लोग जो बात कर रहा था, हम तो बहुत शर्म लग रहा था, क्योंकि इंडिजिनियस है, इंग्लिश बात कर रहा है, फॉरेन लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो डायलेक्ट्स, इतना सारा डायलेक्ट थॉट्स दे रहा है, स्पीच में आर्टिकल बोल रहा है, वो कहाँ से आता है यार। इसलिए आई ऐसा चरपो तावो सोना में बहुत ही उन लीडर लोग को गुस्सा है। वो ये जो इंडिजिनियस ग्रुप में उसको जो एक उसको मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो लीडर क्रिश्चियन में भी जो लीडर लोग खराब होता है, जो ये उसका रिलीजन खराब नहीं है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने घर जाइए। घर में अभी है तो वीडियो देख रहे हैं तो आप घर में अपने बच्चा को पूछिए, अब वो बेटा बेटी आप क्यों हमारा लैंग्वेज नहीं सीखा और हमने क्यों आपको नहीं सिखाया। आई फील वेरी लकी कि हम बस्ती में जन्म दिया। आज के दिन में मैं अपना डायलेक्ट अच्छा से बोल सकता हूँ, अच्छा से मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप लोग का जो बेटा बेटी है, मैं कसम करता हूँ कि आप लोग का परफेक्ट नहीं होगा। मैंने बहुत लोग को, मैं तो प्रैक्टिकल जानता भी हूँ, एक दो का हो सकता है, मैक्सिमम का जो अपना डायलेक्ट को मालूम नहीं होगा। पिताजी लोग भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आज वो एक का बात किया तो निकल के भाषण दे रहा है, ये एक होना चाहिए। घर में तो पहले चला जाओ, आपका बच्चा, आपका जो बेटी बेटा जो अपना डायलेक्ट सीखता है कि नहीं, अपना जो पूर्वज कहानी को मालूम है कि नहीं, ये तो आप पहले पूछ लीजिए, ये तो जान लीजिए। आप यहाँ डायलेक्ट मार रहा है, घर में जाके इंग्लिश बच्चा को मार रहा है, इंग्लिश से बात कर रहा है, हिंदी से बात कर रहा है, तो ऐसा होने से क्या ये इंडिजिनस से प्रिजर्व होगा? नहीं होगा। हर जब कपड़ा पहनने से लेकर तेल लगाने वाला से लेकर जूता तक आपका मैक्सिमम एक जमाना में बाहर से आया करते थे। तो हर चीज जो यहाँ बोल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रिलीजन जो क्रिश्चियन जो बाहर से आया, इजराइल से आया, कहाँ से आया, इजिप्ट से आया बोल के बात कर रहा है। एवरीथिंग्स पहले हम लोग यहाँ से नहीं था। स्पेशली हमारे जो अरुणाचलीस लोग है, हमारा पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा माला भी बाहर से है, हमारा जो पहनता है वो भी बाहर से आने वाला, लोकल से यहाँ बनाता है बहुत कम। ऐसा था हम जमाना में, एक आप लोग देखा होगा फोटो वगैरह, हम एक वो से पट्टा से या कुछ वो से बंद करके हम लोग उसको हगिंग बोलते थे। उस जमाने में से जिया करता था। मैक्सिमम जो मॉडर्नाइजेशन होने कारण से गाड़ी निकला, कपड़ा निकला, मैक्सिमम चीज लैंग्वेज लोग बदलाव हुआ, तो कहाँ से है? मैक्सिमम बाहर से आया। तो इसलिए आप सबको समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम को द्रोह करने पहले प्लीज, जो लीडर जो बहुत बराबर डायलॉग दे रहा है, जो ऑफिसर्स डायलॉग दे रहा है, गो बैक योर होम। अपना बच्चा को देखिए कि आपका बच्चा जो है यहाँ अपना जो लैंग्वेज को जानता है कि नहीं जानता है। और मैक्सिमम का जो वहां जो डायलॉग दे रहा था, अपना उनका बच्चा जो है कि मैक्सिमम वहां पे आपका जो जो फेस्टिवल में भी पहुंचता नहीं पहुंचता है, सिर्फ पिताजी माँ पहुंचता है। पहुंचने देना है, उसको सीखने देना है, ये होना बहुत जरूरी है। अभी मैं जाता हूँ, हमारे क्रिश्चियन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग को भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता है। उन रिलीजन को मानने वाला जो मैक्सिमम खराब होता है। आप लोग को भी जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग को जब कुछ निर्णय लेना होता है, आपको जो पैसा देखता है उसको पैसा में आप बेकार नहीं होना है। पैसा से आप बिल्कुल पैसा को तुलना नहीं करना है। आप जब मैक्सिमम में देखता है कि यहाँ पे आज का डेट में लीडर लोग जो पैसा देगा तो आपका जो भगवान को भी भूल जाएगा, आपका जो डिनोमिनेशन को भी भूल जाएगा, आप वहां पे डूब जाता है। अगर सच में आप लोग प्योर है तो आपको सबसे पहले आपका ईमान को देखना है। तो आपको करप्शन लोगों को, करप्टेड लोगों को आप जो है उनको क्या करना है कि उनको हटाना है सबसे पहले, तब जाके एक दूसरे में बदलाव आएगा। आप जब प्रचिन करता है, आप जब भगवान को मानता है कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, गंदा वाला को हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा, खराब लोग सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब पैसा देखता है तो आप लोग का मुंह क्यों उधर चला जाता है? आप लोग का जो नियत जो है क्यों बदल जाता है? ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक धर्म को विश्वास करता है तो आपको सच्चा को पहचानना जरूरी है, आप गंदा को हटाना जरूरी है। आज के डेट में हमारा अरुणाचल मैक्सिमम जो गंदा को नहीं पहचाने कारण से ये जो है रोल कर रहा है, ये जो कल को भी होगा, अभी ने कल को भी होने जा रहा है, इनको हम सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं क्रिश्चियन भाई लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। पैसा में बिल्कुल भी आप लोग बिकना नहीं है। पैसा को आप लोग अगर पैसा में बिक जाएगा, पैसा में आप लोग जो है अपना ईमान को, अपना जो रिलीजन को, आप जो विश्वास को खत्म करेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में आज जो हो रहा है बाद में भी होगा, श्योर होगा। लीडर जब चुनता है तब आप पैसा को क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए। आपको ऐसा दिमाग में रखना है कि हम जब प्रार्थना करते समय ये करता है कि हम घूस नहीं लेगा, घूसखोरी नहीं लेगा और किसी का जो वोट को बिक्री नहीं करेगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप लोग प्योर हो गया तो बाकी आने वाला मैक्सिमम प्योर होते जाएगा, तब जाके अच्छा सरकार बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा, अच्छा ऑफिसर्स बनना शुरू हो जाएगा, तब जाके हमारा यहाँ शांतिपूर्वक होगा। नहीं तो बाद में ऐसा ही चलते रहेगा। मैंने हाल ही में भी आपको बताया था कि आपका स्टेट में कितना बार जला, पीआरसी इशू जला, मैंने टीयर गैस कूद भी खाया, लोगों का लाश को देखा। इसलिए ये सरकार जो है हमारा पब्लिक का दर्द को समझता नहीं है, अंडर एस्टिमेट करता है। और आप लोग देखिए आज का दिन में आपो आप एक जो नाते आज लोगों को, इनोसेंट लोगों को पकड़ा जाता है, अपना हक जो मांगता है उनको अंदर दबोच दिया जाता है, जिनका पास भी पावर है वो आपने किसी को भी अंडर एस्टिमेट करके चला जाता है। इनको, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हम लोग ही कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा सिस्टम को, ऐसा लोगों को हम लोग बताना जरूरी है। देखिए एक समय में सरकार ये बोला था कि आपो आपा एक जो है प्रोटेक्टर एक बोलता है, लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा आपो आपा एक जो हमारा आम पब्लिक को जो अपना राइट हक मांगने वाला को सबसे बड़ा डिस्टर्ब आपो आपा है। हम सरकार को बात नहीं कर सकते, सरकार को धरना नहीं कर सकते, कुछ हो जाएगा सरकार चाहेगा तो आपको हम डाल दो, महीना महीना जेल बिता देगा। ये कहाँ है? यहाँ कौन जेल जा रहा है? जो कुर्सी में बैठा वाला तो नहीं जेल जा रहा है। यहाँ जो जा रहा है आम आदमी, हमारा जो मतलब मिडिल क्लास, जो स्टूडेंट्स जो अपना राइट के लिए बात करता है, वही तो जा रहा है। तो ये आपो आपा एक जो पहले बोलता है कि अच्छा तो अभी देखो आम आदमी को ही अभी जो है क्या बोलता है, आम आदमी को ही खत्म कर रहा है। तो ये इसलिए मैं 1978 को मैं बोल रहा हूँ कि अभी लोग अच्छा है, आप लोग बोल रहे हैं कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे सिस्टम जब लागू बनाएगा आप तो खत्म हो जाएगा। अभी बोलता है वहां पे देखो आर्टिकल 5 का 5 सब क्लोज 5A में आप पढ़िए, वहां पे लिखा है कि आप रिलीजन कन्वर्ट होना है तो आपको डीसी से या तो आपका कोई भी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछना होगा। देखिए बाद में पूछते पुछने में झगड़ा होगा, ये बाद में खराब होगा, बिना पूछ के चार्ज किया, बिना पूछ के किसी में धर्म में चला कन्वर्ट हो गया बोल के बाद में अरेस्ट करना शुरू होगा, तभी जाके झगड़ा होगा। अभी ये एक तो अच्छा के लिए बना था, बाद में फ्यूचर में इफेक्ट हो रहा है, क्यों नहीं होगा? हम अपना मर्जी को जो सेक्युलरिज्म करते हैं अपना मर्जी से हम चुन सकते हैं रिलीजन, लेकिन ये एक में तो ये कहता है कि आपको पूछना पड़ेगा, डीसी से पूछना पड़ेगा, आपको एडिशनल से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़ेगा बोलता है। तो सिस्टम करते 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 हम लोग को हरापेगा। जैसे आपू आपा है, सरकार तो पहले बोले कि आपू आपा अच्छा है, प्रोटेक्टर है बोलता है, तो लास्ट में देखा ड्रैकुलिन निकल गया। तो देखिए ये को आपको मैं समझना जरूरी है। मैं सरकार को भी बोल रहा हूं कि एक को लागू करने से पहले आप देखिए, इंप्लीमेंट करने से पहले आप वहां पे लिखा है आर्टिकल, मैंने पूरा पढ़ा है, अगर आप कन्वर्ट होना है आप डीसी को पूछना है, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को पूछना है बोलता है। करते करते आप लोग एसटी मार लियो, पीआरसी को सुरेंद्र को बोलना शुरू होगा, तब लोगों का गुस्सा जागरूकता होगा, झगड़ा होगा, एक दूसरे में लड़ाई पिटाई होगा, स्टेट आग जलेगा। तो ये जो है बाद में इफेक्ट होगा। अभी तो अपना सरकार को बचाने के लिए, अपना वो कोजिट को बचाने के लिए बात बोल रहा है, लेकिन इफेक्ट तो बाद में होना ही है। जितना भी बोलो सब इंडिजिनस है, सब लोग अपना अपना जगह में सही है, लेकिन ये एक को अगर हो जाएगा तो बाद में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, कसम से इफेक्ट होगा। इतना सारा कभी कभी डीसी जो बाहर से आता है आईएएस आईपीएस होके आएगा, नहीं मानेगा तो अगर हम उसको पूछ के नहीं चला जाएगा तो वो हमको अरेस्ट करने घर पे आ जाएगा, या हम लोग का भाई बहन को अरेस्ट करने घर आ जाएगा, तो तब झगड़ा होगा ना। हम अपना रिलीजन चुनने में हम क्यों एक डीसी का लेटर, क्यों डीसी से परमिशन मांगे, क्यों एडिशनल मिनिस्टर से हम परमिशन मांगे? तो ऐसा होने से डीसी ऑफिस में आप चावल ले रहे, एक जमाना चावल ले रहा जैसे गोडम में चावल ले रहा जैसे लाइन हो जाएगा, तेला तेली हो जाएगा। तब डीसी अपना रिलीजन, क्योंकि हर किसी को अपना धर्म मानना है, तो आजकल बिना धर्म को कौन बैठा है, कोई भी अपना धर्म मान रहा है। तो डीसी ऑफिस में या जो एडिशनल मिनिस्टर ऑफिस में लाइन हो जाएगा, तब क्या होगा? पूछना पड़ेगा बोलता है, परमिशन लेना पड़ेगा बोलता है। तब डीसी का क्या रोल होगा उसमें? डीसी अपना काम करेगा ना, वो रिलीजन वाला को आप परमिशन देते रहेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, डीसी ऑफिस ही नहीं बचेगा। करते करते हम आज मन्ना था, आज मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा पूर्वज का पिताजी, मेरा माँ पिताजी जो हमको जन्म दिया है, मेरा माँ अभी तक है, पिताजी गुजर गया है। उन लोगों का भी बहुत सारा बस्ती में मिथुन हुआ करता था, माला हुआ करता था, लेकिन एक बीमार ने पूरा को नष्ट कर दिया, पूरा का पूरा को। घर में भी पूरा वो एस्ट्रोट आया, घर को फाड़ दिया बस्ती में। तो दीदी का बीमार, भैया का बीमार होना शुरू हो गया, एक भैया तो गुजर भी गया। तो ऐसे में कुछ नहीं बचा था मेरा माँ पिताजी के पास, कुछ नहीं बचा था। वो अपना बस सब खत्म होने का बाद, दौलत खत्म होने का बाद
पूजा पाठ में खत्म करने के बाद एक ही उपाय था मेरा माँ पिताजी का कि वो क्रिश्चियन में जाने का। एक ही उपाय था, क्रिश्चियन में गया। भले मेरेकल है ना क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो सिस्टम जो मेरा माँ पिताजी को शांति दिया, शांति पूर्वक दिया, वो ये रिलीजन नहीं दिया है। इसलिए मैं शायद आज भी मैं एक अच्छा खासा बात कर सका। दर्शकों मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मेरा फैमिली से कोई भी अगर रिलेटिव है तो पूछिए आप कभी भी, तो मेरा पिताजी बहुत सारा पूजा पाठ किया, मिथुन ऐसे मर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। घर में भी बस्ती में जो हम लोग का जो कच्चा घर होता है, उसको आगे का जो सबसे फ्रंट जो लकड़ी जो बराला होता है, नामला बोलते हैं, उनको अस्टोट आके इतना जो बारिश और अस्टोट आके घर को फाड़ दिया। तो ऐसा ऐसा होके परिवार में बीमार होते गया इसे होके होने के कारण से जो है तो सब कुछ खत्म होने का बाद लास्ट में उपाय नहीं होके उन लोग ने एक रिलीजन को चुना है, वो क्रिश्चियन था। तो एक एक फैमिली में जब अच्छा किसी का साथ हुआ है तो ऑब्वियसली वो अच्छा बात तो करेगा ना, वो किसी को अगेंस्ट भी तो नहीं बोलेगा, अच्छा बात तो करना पड़ेगा, जो सच तो बताना पड़ेगा। मन में हम क्यों छुपा के रखे। दरअसल मैं आज दुख तकलीफ से इसलिए मैं शेयर करना पड़ रहा है। सच में हम लोग को इसलिए, मेरा फैमिली तो 99% क्रिश्चियन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं खुल के मैं अपना इंडिजिनस को भी मानता हूँ और खुल कर मैं अपना फेस्टिवल को एंजॉय करता हूँ। हमेशा मैं अपना तरह में जाता हूँ, कुछ भी मैं सब कुछ मैं एंजॉय करता हूँ अपना फेस्टिवल में। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा फैमिली, मेरा सच में मेरा अन्य और अबू ऐसा तकलीफ से गुजरने के बाद तभी जाके वो जो है क्रिश्चियन में आया। तो उनके बाद तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड सच में मैं बता रहा हूँ कि हमारा वहां से बीमार होना कम हुआ, तो दुख तकलीफ आना कम हुआ। ऐसा करके प्रार्थना में बहुत मैंने, मेरा माँ पिताजी तो गुजरने के बाद भी मेरा माँ अभी तक चर्च आता है। तो ऐसा करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा टेस्ट मैंने मेरा पास भी, इसीलिए मैंने बड़ा चढ़ कर नहीं बोला एग्जैक्ट परफेक्ट मैं बता रहा हूँ। किसी घर में एस्ट्रोट गिरना जो है, आप लोग सोच के देखो, पूरा घर को फाड़ देना, इतना सारा उसका जो पालने वाला जो आपका जो आपका जो डोमेस्टिक एनिमल पूरा मर रहा है, पूरा खत्म हो रहा है, जो और लोकल ऑर्नामेंट्स खत्म हो रहा है, जो बच्चा बीमार हो रहा है, बीमार होकर दीदी भैया बीमार होके कुछ नहीं कर सक रहा है, उसका क्या बचेगा लाश, उसका उपाय नहीं दूसरा चुनना ही पड़ेगा। तो किसी खराब होके भी तो अगेंस्ट खराब बोल के तो नहीं गया, अपना अपना एक इच्छा से अपना से गया, अपना से प्रार्थना किया, वो क्या करने का बाद ठीक हुआ, फैमिली फिर से आपका शांतिपूर्वक में आया। तो ऐसा को हम सपोर्ट नहीं करेगा तो आज हमको बहुत बड़ा पाप मिलेगा। जो मेरा फैमिली ने, मेरा अन्य अबो ने अपना जो चरणों में रहकर अपना वो रहकर जो है गॉड को प्रार्थना करने का आज एक दो बच्चा जितना हम लोग है जिंदा है। मेरा माँ अभी तक तंदुरुस्त से जिंदा है, नहीं तो वो अपना पूरा खत्म हो जाना था, सब कुछ खत्म ही हो गया, सब कुछ खत्म होने तक अपना वो में खत्म हो गया था। लेकिन लास्ट में जब चर्च में आया, चर्च में आकर प्रार्थना किया, वो रिलीजन चर्च को छूटने की प्रार्थना किया, फास्टिंग बैठा, उनके बाद वो करने का बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारे वहाँ से जो एक बदलाव देखने को मिला जो हमारा फैमिली में। इसलिए आज के डेट में मैं ये फ्रीडम ऑफ एक को बोलना पड़ रहा है कि हमारे साथ भी फैमिली में ऐसा हुआ तो हमको बताना पड़ेगा। हम क्यों नहीं बताएगा? जब मेरा साथ में, मेरा माँ पिताजी के साथ में, हम लोग फैमिली के साथ में, मेरा माँ पिताजी को ब्लेसिंग्स दे के कम से कम जो मतलब आपका जानवर मर रहा था, हमारा जो पालतू जानवर मर रहा था, माला खत्म हो रहा है, जब पूजा पाठ सब कुछ खत्म हो रहा है, तो हम लोग जब जानने तक हुआ है तो ओबियसली तो मैं तो मेरे को बताना बनता है। जब ऐसा हुआ है तो हमको भी ये क्रिश्चियन को के लिए बात करना बनता है। जिसके लिए वो अच्छा था वो बात कर रहा है, जो दूसरा टीम है जिसके लिए अच्छा है वो बात कर रहा है, मैं बात उसको भी अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी राइट बनता है कि जब ऐसा हुआ, जब मेरा कहानी में ऐसा रिलेटेड है तो हम क्यों बात नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपील करता हूँ कि ये जो एक है, इनको बनने में सरकार आप ध्यान दे। आपको बिल्कुल हम लोग का सेंटीमेंट को समझना जरूरी है। ये सेंटीमेंट को नहीं समझेगा, कल को एक दो भाई बहन में लगने देगा। ये आप लोग का हमेशा करते आया। तो मैंने तो इतना मैं क्या बोलते हैं कि वीकनेस हूँ कि ये सरकार को हम तो इसलिए हमेशा लगता हूँ। दर्शकों, आप लोगों को मैं यही दुआ करता हूँ कि कोई भी रिलीजन आप चुनिए, आप अच्छा बनिए, वो कोई किसी को मतलब वो अगेंस्ट मत बोलिए, आप अपने में ठीक हो जाइए, बाकी बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं सच में आज के डेट में ये एक को मैं अपोज करता हूँ, और इसलिए मैं अपोज करता हूँ कि ये एक सच में अगर बन जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए, मैं भी ऐसा एक फैमिली से बिलोंग किया, मैं आपको बार बार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तकलीफ हुआ, बहुत देर सारा तकलीफ हुआ। तो हम लोग, आप समझ सकता है ना कि
मामी पापा जब तकलीफ होता है, जब ऐसे में डूब रहा होता है, तो बेटा बेटी का कितना दिल दर्द होता है, आप समझिए आज के डेट में। इसलिए मेरा जानने तक अभी तक मेरा माँ, सच में बोल रहा हूँ, मेरा माँ पास एक भी माला नहीं है, क्योंकि उस जमाना में खत्म हो गया, उन जमाना में पूरा खत्म हो गया। जब हम जानने तक मेरे पिताजी का पास एक भी मिथुन नहीं था, हम जानने तक, सोच के देखो, हम बड़ा होने तक, क्योंकि उस जमाना में पूरा खत्म कर दिया। तो ऐसा ऐसा कहानी है मेरा फैमिली सर्वा, उनको तो हम बताना पड़ेगा ना। हम खुद अपना आंखों से देखा है, अपना माँ का चीज को देखा है, अपना पिताजी को देखा है। हम झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी सुन के नहीं बोल रहा हूँ। हम बड़ा होने तक, पढ़ने तक हमारे पिताजी पास एक मिथुन पाल नहीं सका है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज कृपया करके आप लोग जो है अपना जो सरकार को आप लोग जो अपील करते रहना है, ताकि हम लोग जो है सरकार को भी यही बताना है कि हम लोग का एक हम लोग को भी समझे, और जो दूसरा जो रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियन लोग को भी समझना जरूरी है, और जितना जो इंडिजिनस है उनको भी समझना जरूरी है कि कैसा कैसा करके जो है उसका संविधान उसका निकला जाए, कैसा अच्छा निकला जाए, कैसे दोनों में आपका जो तालमेल हो जाए, ये सोचकर सरकार को निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आपको हमने चुना है, हमारा एक एक आदमी का आवाज, एक एक ट्राइब, एक एक रिलीजन का आवाज सुनना आपको जरूरी है। आप लोग मेजोरिटी हो गया बोल के, आप लोग जो रूलिंग में है बोल के आप लोग अपना अपना करेगा, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको हम लोग का सेंटीमेंट को, आपको दूसरा का सेंटीमेंट को भी सोचना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सुनेगा, आपको पता है बूंद बूंद से सागर बनता है। आपको जो आपको बोल रहा है वो तो सब आपको वोट नहीं दिया ना, मैक्सिमम ने हमने वोट दिया आपको, ताकि आप सरकार अच्छा चला सके। एक एक आदमी का आंसू को आपको पहुंचना होगा, एक एक किसी का तकलीफ को आप जानना होगा, एक एक घर का दुख आप समझना होगा, एक एक फैमिली का तकलीफ, एक एक फैमिली का आप आंसू को, एक एक जो अपना तकलीफ होगा आने लगा चीज को आपको जानना होगा। ये सरकार को सुनना ही होगा, आपको जानना होगा। अगर ये एक को इम्प्लीमेंट करेगा तो कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हर एक रिलीजन का, हर एक फैमिली का, हर एक इंडिविजुअल का आंसू को, हर एक इंडिविजुअल का दुख को आपको सुनना, समझना, पहुंचना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको भी तकलीफ होगा, ये श्योर है। क्योंकि हम लोग भी दिल तान कर निकलेगा, हम लोग भी दिल एकदम पत्थर दिल बन के आपको हम दिल से हम लोग बात करेगा। क्योंकि हम लोग आपको कभी हम लोग दूसरा डायलॉग नहीं मारेगा, जो भी बोला है सच बोला है, और जो भी काल को भी बोलेगा सच ही बोलेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हर फैमिली अभी रो रहा है, हर इंडिविजुअल रो रहा है कि सरकार हमारे आवाज को सुने, हमारे जो मन का आवाज को, हमारे तकलीफ को, हमारे जो लोगों का तकलीफ को, मन का अपना सेल्फ तकलीफ को सुने बोलकर सरकार को अपील कर रहा है। सरकार से मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कृपया करके आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, एक एमिकेबल सोल्यूशन लाइए, ताकि दो आपस में नहीं लगना चाहिए। ऐसा कीजिए, सरकार ही मिडलमैन होता है, सरकार आपको ये करना ही पड़ेगा। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको मिलते रहेंगे। और ये मैं जो भी बोला है मैं सोच समझ कर बोला है, किसी का बहकाव मैंने अपने मन से, मैं चरपोता वसवाना मन से बोला है, और मैंने जो भी टेस्टों में नहीं बोला है 101% सच है, ये कोई गलत बात नहीं है। इसलिए मैं हमेशा मेरा वीडियो में मेरा माँ को भी लाते रहता हूँ। आप लोग मालूम है मेरा माँ बुरी हो चुका है, अभी तक मेरा माँ है। अगर विश्वास नहीं तो मेरा माँ को भी दिन में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। क्योंकि मेरा माँ अभी हिंदी में नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपने लोकल डायलेक्ट्स में बोल सकता है, वो ढेर सारा वो बोलेगा, लेकिन आप लोग नहीं समझेगा। इसलिए मैं मन की आवाज को मैं बताया है। तकलीफ है हम लोग को भी, हम तकलीफ को नहीं जताएगा, अंदर में छुपा के रखेगा तो कैसे होगा। ये मन में तकलीफ हो रहा है तो बताना जरूरी है, मन में गुस्सा है तो उतरना जरूरी है, लेकिन फालतू को गुस्सा तो नहीं है, अपना सही गुस्सा है, राइट को, अपना अधिकार को मैंने बोला है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आज्ञा चाहता हूँ, आप क्रिश्चियन भाई लोग प्लीज आप जैसे भी प्रोटेस्ट कीजिए, अपना हक मांगिए, लेकिन वायलेंस नहीं करना है। अगर हम वायलेंस करेगा तो उन लोगों का कंपेयर में, बाकी जो खराब लोगों का कंपेयर में हम लोग भी आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो आवाज है आप डिसिप्लिन के साथ में अपने मांग को मांगिए, ताकि सरकार भी सुने और सरकार भी सुनने में मजबूर हो जाए। आप सभी को पता है आज का दिन में बच्चा को भी मारेगा तो समझेगा नहीं, प्यार से बोलेगा बच्चा समझता है। इसलिए मैं आप लोगों को मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, और इंडिजिनस वाला जितना जो आप लोग प्रोटेस्टर लोग है, जो मतलब आप लोग को जो मांग कर रहा है, जो
मांग कर मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग भी दूसरा का दुख को समझिए, ताकि एक भी आप सभी को पता है सांप भी मरे लाती भी ना तोते, इसको समझिए, कहानी को समझिए, डायलॉग्स को सुनना बहुत जरूरी है। आप क्या बोल लाती भी नहीं तोतेगा, सांप भी नहीं मरे, ऐसे होने से तो होगा नहीं, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। मैं लास्ट ये अपील करता हूँ, हमारे जितना जो क्रिश्चियन भाई दादा लोग हैं, आप लोग अपने मन में प्रार्थना कीजिए, अपने जो चरण में आप जहाँ रहता है प्रार्थना कीजिए, ताकि जो उन लोग दुष्ट आत्मा जितना भी उन लोग का जो खराब सोचने दे रहे हैं, उनको एक रिपील करके उनको एक रेक्टिफाई करने का मन बनाइए, वो क्या प्रार्थना कीजिए। और प्लीज आप लोग से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जहाँ जहाँ में स्थित है, चर्च में ही प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, अब जहाँ रूम में है वहाँ प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उन लोग का मन शांति हो। सरकार को जो पक्ष में बैठा है उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उन लोग का मन शांति हो, इस एक को एक एमिकेबल सोल्यूशन लाए, एक दूसरे को मिलजुल के इसको सोल्यूशन लाए बोल के इसको आप लोग जो प्रार्थना कीजिए, ताकि उन लोग का मन शांति हो। मैं आप लोग को विनती करता हूँ, जो भी क्रिश्चियन का जो फर्म है ACF, मेरे सुना है जो आप लोग जो कल परसों जो कुछ करने जा रहा है, मैं आप लोग को विनती करता हूं कि आप लोग मन शांति होकर जाए, और ताकि आपका जो मांग को है एक डिसिप्लिन मैनर में, एक सच्चाई अपना जो सच चीज को लड़ने जा रहा है, तो डिसिप्लिन मैनर अपना जो मन का चीज को बताए, सरकार को सुनाए। मैं ऐसी का शब्दों का साथ मैं आप सभी लोगों को मैं आज्ञा चाहता हूँ, और मैं आपका चरपता हो सनम आते रहूंगा। कुछ बिजी रहता है, इसलिए समय नहीं मिलता है, और मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी बोला मन से बोला है, मैंने किसी पर्टिकुलर लोगों को, ये किसी का ट्राइब को, किसी का मैंने ये रिलीजन को मैंने निंदा नहीं किया है। जो मेरा मन का बात था, जो हमको अपना मन का राइट है, अपना जो राइट है मैंने बोला है, और जो मन को मैंने जो मन में जो छुप के रखा था, जिनको हम शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। यहाँ पे कोई भी, आप सभी को पता है, कोई भी रिलीजन, कोई भी ट्राइब, कोई भी चीज जो खराब नहीं होता है, लीडर जो कर रहा है उन लोग खराब होता है, इसलिए उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, और जितना जो उन लोग का बात कर रहा है उनको भी मन शांति होने दे बोल के मैं आप सभी को विदाई लेना चाहता हूँ। आज मुझे इजाजत दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सोच सकूं, अच्छा एक आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग भी मुझे प्रार्थना कर दीजिए, सारे लोग के लिए कर दीजिए, जो भी मन खराब सोच रहा है उनको भी प्रार्थना कर दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। और ये बात को मांगते रहिए, डिसिप्लिन मैनर से मांगते रहिए, ताकि कहीं ना कहीं उन लोग को भी आवाज सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को बनाना है तो बनाओ, लेकिन एक चीज इसको रेक्टिफाई करना, किस प्रकार से लोगों को इफेक्ट नहीं होनी, ये जानना सरकार को भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जहाँ पे भी रहे सुरक्षित रहे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल।